friends, welcome to my channel नेहा राणा व्लॉग्स। विश यू अ वेरी हैप्पी शरद पूर्णिमाशी। आप सभी को शरद पूर्णिमाशी की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। दोस्तों आज जैसा कि सभी को पता है, आज शरद पूर्णिमाशी है, साल की सबसे बड़ी पूर्णमासी होती है और आज है मेरा फास्ट। सुबह के 9:15 बज रहे हैं दोस्तों। सुबह जल्दी उठ के मेरा मतलब घर की साफ़ सफाई पूजा वगैरह सब हो चुका है। सचिन जी ऑफिस जा चुके हैं और मैं बनाऊंगी अपनी एक कप चाय और स्नैक्स के तौर पे मैं भूनूंगी मखाने, सिंपल मखाने देसी घी में ज़रा से, क्योंकि सिंपल चाय मतलब खाली चाय मैं नहीं पीती क्योंकि मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने लगती है। तो थोड़ा सा, हालांकि भूख नहीं है क्योंकि फास्ट भी है, लेकिन फिर भी दोस्तों थोड़े से मखाने भून के मैं चाय के साथ लूँगी और इसी के साथ अपना आज का ब्लॉग मैं शुरू करती हूँ। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, आज फास्ट में शाम को, मतलब फास्ट तो मेरा है ही दोस्तों, लेकिन आज सभी को पता है कि आज आसमान से भगवान जी अमृत की वर्षा करते हैं। तो अब करते हैं नहीं करते हैं, कलयुग है, ये तो भगवान जी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हम धरती पर रहने वाले निवासी क्या करते हैं, आज के दिन खीर बनाते हैं और मैं भी बनाऊंगी। आज 2 तरह की खीर बनाऊंगी दोस्तों। एक तो प्लेन खीर, क्योंकि आज डिनर में, मतलब जब मैं फास्ट खोलूंगी तो आज बनाऊंगी पनीर की सब्जी प्लेन बिना प्याज लहसुन की, और विद पूड़ी और पनीर की सब्जी। और रायता नहीं बनाऊंगी क्योंकि खांसी हो रही है सबको, मुझे भी और सचिन जी को भी, तो रायता अवॉइड करूंगी। खाली पनीर की सब्जी और पूड़ी, और उसके साथ मीठे के तौर पे बनाऊंगी मैं मखाने की खीर थोड़ी सी, और साथ ही मैं बनाऊंगी चावल की खीर, जो कि आज मस्ट है बननी, क्योंकि आज पूर्णमासी का दिन है, चंद्र देवता का दिन है। तो आज सभी को पता है कि आज रात में अमृत की वर्षा होती है आसमान से, तो खीर बना के चावल की मैं उसको मतलब चंद्र देवता के सामने रख दूंगी। सामने मतलब मेरे जो घर में पीछे की साइड ऊपर जाल पड़ा हुआ है, उसके नीचे मेरी वॉशिंग मशीन रखी है, तो उसके ऊपर मैं खीर बना के, जो खीर का बाउल है उसे छलनी से ढक के और रात भर उसको रहने दूंगी। और सुबह को नहा के, मतलब कल सुबह नहा के पूजा करके और भगवान जी का भोग लगा के फिर उसको हम प्रसाद के तौर पर ग्रहण करेंगे। तो आज स्पेशल ये है दोस्तों, और ये सब मेरे ख्याल से ये मोस्टली सभी को पता है। तो बस दोस्तों अब जाऊंगी मैं अपने लिए कप चाय बनाऊंगी और मखाने भूनूंगी, और फिर खीर तो मैं दोस्तों शाम के टाइम बनाऊंगी। तो बस आज तो पूरा दिन यही है, घर की साफ़ सफाई हो चुकी है और अब जाऊंगी अपनी चाय और मखाने भूनने के बाद जैकी के लिए सेकूंगी रोटी, क्योंकि पनीर मंगाया है। तो आज जैकी को अंडा तो दे नहीं सकती, तो पनीर के साथ उसको रोटी खिलाती हूँ और बस फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं करूँगी अब शाम के डिनर और पूजा की तैयारी। तो पूजा तो आज सिंपल ही होगी, बस ये है कि पूजा करने के बाद शाम को जब चंद्र देवता निकल आएंगे तो उनको अर्घ देके फिर ही व्रत टूटेगा, फिर ही मतलब खाना खाऊंगी मैं। तो ये है, और रात में खीर बना के रखनी है। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी दोस्तों खीर, और खीर बनेगी 2 तरह की, क्योंकि आज भोग में कुछ मीठा बनाने के लिए मैं मखाने की प्लेन खीर बनाऊंगी, और साथ में जो चावल की खीर बनेगी जो कि रात भर चंद्रदेव मतलब चंद्रमा की रोशनी में रखी जाएगी, तो वो अलग से बनाऊंगी। तो डिनर में तो पनीर की सब्जी, पूड़ी और मखाने की खीर, ये है दोस्तों मेन्यू। तो अब फ़िलहाल सबसे पहले बनाने जा रही हूँ मैं मखाने की खीर, क्योंकि वो जल्दी बन जाएगी और उसमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है। बस ये है कि उसे मखाने फ्राई करके और उनको ठंडा होने रख दूँगी, और फिर एक भगोने में दूध लूँगी। दूध जब गर्म हो जाएगा तो उसमें इलायची पाउडर और चीनी डाल के, और फिर मखानों को उसमें डाल के हल्की आंच पे होने दूंगी। और फिर जब वो मतलब दूध सोखने लगेगा, मखाने जब दूध सोखने लगेंगे, मतलब अच्छे से जब खीर की तरह उसमें मतलब एक गाढ़ापन आने लगेगा, तब उसमें मैं डालूंगी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और सिम करके उसको खौला आने दूंगी, 3-4 खौले आने दूंगी, और बस मखाने की सिंपल खीर तैयार है। और चावल की खीर बनाने के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने चावल सोख करके रख दिए हैं, और ये ड्राई फ्रूट्स निकाले हैं खीर में डालने के लिए, इनको अभी कट करूँगी। और ये मखाने भून रहे हैं दोस्तों, ये मखाने मैंने सिम पे कर दी है गैस, और ये मखाने
बस इनको ठंडा होने रख दूंगी और उसके बाद एक छोटे भगोने में दूध होने रखूंगी। और जब ये मखाने ठंडे हो जाएंगे तो तब इनको जो है क्योंकि उसमें डालूंगी, दूध में डालूंगी, क्योंकि अगर गर्म मखाने मैंने उसमें डाल दिए दूध में, क्योंकि ये देसी घी में फ्राई कर रही हूँ दोस्तों, तो मखाने मतलब दूध फटने का डर रहता है। तो इसलिए जब ये ठंडे हो जाएंगे तब इनको दूध में डालूंगी और फिर ड्राई फ्रूट्स डाल के और इलायची पाउडर डाल के और बस सिंपल मखाने की खीर तैयार है। और चावल की खीर दोस्तों, अब इसको बनाने के बाद फिर मैं चावल की खीर बनाऊंगी। ये मैंने चावल सोख होने रख दिए हैं, पीछे आप देख सकते हैं। अभी ड्राई फ्रूट्स काटती हूँ। और दोस्तों चावल की खीर झटपट और टेस्टी बनाने का जो तरीका है ना, देखिए हर घर में अलग अलग तरीके से जो है चावल की खीर बनाई जाती है। मेरी मम्मी अलग तरीके से बनाती हैं, मेरी सास अलग तरीके से बनाती हैं और मैं अलग तरीके से बनाती हूँ। मैं कैसे बनाती हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरा क्या होता है, वैसे तो अगर आराम से बनानी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर झटपट जल्दी आपको तैयार रेसिपी मतलब इंस्टेंट तैयार करनी हो तो आप क्या कीजिए, आप थोड़े से मतलब चावल दूध खौला लीजिए कुकर में। आप दूध, क्योंककि खीर तो दूध आप चाहें तो भगोने में बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं दोस्तों कुकर में बनाती हूँ। तो कुकर में दूध आप औटने के लिए रख दीजिए। जब दूध में खौला आ जाए तो उसमें चावल, चीनी, इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स थोड़े, मतलब जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हो उनके 2 पोर्शन कर लीजिए। एक पोर्शन तो आप जब चावल और चीनी डालें उसके साथ उसमें दूध में डाल दीजिए, और थोड़े से जो आप जब खीर तैयार हो जाए तो उसको सजाने के लिए, डेको करने के लिए आप जो रखें वो ड्राई फ्रूट्स अलग रखिए। क्योंकि दोस्तों ना, जब आप खीर बनाते समय चावल और चीनी के साथ ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं ना, काजू, बादाम, किशमिश, तो इन सबका जो फ्लेवर है वो निकल के आता है। मतलब दूध और चावल के साथ जब इन सबका फ्लेवर निकल के आता है तो वो खीर खीर जो है बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है। एक बार आप इस तरीके से जरूर ट्राई करके देखिए। अगर आपको पसंद आए तो फिर आप हर बार ट्राई कीजिए। तो मैं तो दोस्तों इंस्टेंट जब मुझे बनानी होती है, मेरे घर में इसी तरह की खीर अच्छी खाई जाती है और सचिन जी को बहुत पसंद है। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स जब खीर बनाते हैं तब नहीं डालते, तब बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डालते। दूध के साथ चावल और चीनी डाली और फिर जब वो बन जाती है तब उसमें ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। तो इससे क्या होता है ना, वो जो ड्राई फ्रूट्स का जो फ्लेवर होता है, काजू का, किशमिश का और बादाम का, वो निकल के नहीं आता है फ्लेवर। क्योंकि और बाद में आप कितना ही उसको आप डेकोरेशन कर दें, आप कितनी मात्रा में वो डाल दें, उसका फ्लेवर मतलब जो एक खीर में, खीर का मजा क्या है दोस्तों, खीर का मजा तो चावल और दूध के साथ जो फ्लेवर्स मिक्स होते हैं उसमें है। तो अगर आप दूध और चावल चीनी के साथ ड्राई फ्रूट्स थोड़े से उसमें डाल देंगे तो फ्लेवर उसका निकल के आता है। तो मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ दोस्तों। तो बस ये मेरे मखाने भी भुन गए हैं और अब मैं जल्दी से ड्राई फ्रूट्स काटती हूँ और फिर मखाने की खीर बनाने के बाद चावल की खीर बनाती हूँ। और बस दोस्तों फिर उसके बाद ये दोनों तरह की खीर जब बन जाएंगी तो मैं बनाऊंगी पनीर की सब्जी। पनीर की सब्जी वो प्लेन बनाऊंगी क्योंकि प्याज लहसुन डलना नहीं है दोस्तों। सिंपल से टमाटर ग्राइंड करूंगी और टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची का पेस्ट बनाऊंगी और कुकर में घी डाल के और जीरा डाल के और इस टमाटर, क्योंकि मसाले तो खाए जा सकते हैं क्योंकि ये नवरात्रि के व्रत नहीं है, तो हल्दी, धनिया, मिर्ची, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, इन सबको टमाटर में जो है अच्छे से फ्राई करके फिर उसमें पनीर के पीसेस कट करके डाल दूंगी। और दोस्तों मैं कढ़ाई में बनाऊंगी पनीर की सब्जी, मतलब सूखी, मतलब बहुत नाम मात्र की ग्रेवी रखूंगी, क्योंकि एक तरीके से कह लीजिए जैसे शाही पनीर बनता है उस तरीके से बनाऊंगी। तो ग्रेवी मैं नहीं डालूंगी क्योंकि पुलाव चावल में बनाऊंगी नहीं, सिर्फ पूड़ी और पनीर, मतलब पूड़ी जैसे आलू की सब्जी बनती है ना कि सूखे आलू के साथ आप पूड़ी खा सकें, इसी तरीके से मैं पनीर की सब्जी बनाऊंगी जो पूड़ी के साथ खाई जा सके और यमी लगे, क्योंकि बिना प्याज लहसुन की बनेगी दोस्तों। तो ये इस तरीके से पनीर की सब्जी बनाऊंगी। तो बस दोस्तों जल्दी से करती हूँ डिनर की तैयारी, क्योंकि 5:30 बन चुके हैं और फिर पूजा की तैयारी करूंगी। शाम को पूजा करूंगी, तुलसी माता में दिया जलाऊंगी, तुलसी माता का आगे दिया जलाऊंगी
और उसके बाद चंद्र देवता का इंतजार करूंगी, क्योंकि भूख भी लग रही है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आज मैंने नमक नहीं खाया है, पूरा दिन हो गया मुझे, मैंने बस चाय के साथ सुबह थोड़े से मखाने खाए हुए हैं, तो अब भूख भी लग रही है दोस्तों। तो बस जल्दी से अब ये सब डिनर तैयार करूंगी, खीर तैयार करूंगी। तो देखते देखते 6:30-7 बज जाएंगे। फिर पूजा करके चंद्र देवता को देखने जाऊंगी छत पे। जब चंद्र देवता निकल आएंगे, उनको अर्घ देने के बाद अपना व्रत तोड़ूंगी। चलिए फिर दोस्तों बनाती हूँ खीर और मिलती हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों ये दोनों भगोनों में मैंने दूध गर्म होने रख दिया है। भगोने में मेरा छोटा भगोना है मेरे पास, उसमें मैंने मखाने की खीर के लिए, और ये कुकर में दूध मैंने जो चावल की खीर बनाऊंगी, आप देख सकते हैं ये दूध खौल रहा है मखाने की खीर के लिए, और ये दूध खौल रहा है चावल की खीर के लिए। और ये वो ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए हैं, वो मखाने मेरे तैयार हैं, ये चावल सोख करके रख दिए हैं, इनको बनाना बाकी है। तो बस जैसे दूध खौल जाता है उधर मखाने डालूंगी, मखाने की खीर बनाऊंगी, और कुकर में चावल, ड्राई फ्रूट्स और चीनी। और हाँ दोस्तों, मैंने अभी मेरा केसर रखा था, केसर की डिब्बी देखी तो केसर की उसमें एक जरा सी वो बची है, वो केसर डालूंगी मैं। आप चाहें तो केसर स्किप कर सकते हैं, अगर है तो आप थोड़ा सा केसर एक अलग से बाउल में जो है दूध ले लीजिए, जरा सा ठंडा दूध, और उसमें केसर डाल के उसको चम्मच से मिला लीजिए, और फिर आप उसको जो है गर्म दूध में आप मिक्स कर दीजिए, तो उसका केसर का भी जो फ्लेवर है वो निकल के आएगा। मेरे यहाँ केसर खत्म हो चुकी है दोस्तों, मैंने भतेरा उसको रगड़ा, क्योंकि केसर मैं यूज नहीं करती मोस्टली, जब कोई फेस्टिवल होता है तभी मैं केसर डालती हूँ दोस्तों। अगर कोई मीठी चीज बनाती हूँ तो मैंने फ्रिज में रखी थी केसर की डिब्बी, अभी मैंने निकाली तो वो थोड़ी सी गीली गीली भी हो गई है, उसमें 2-3 पत्तियां हैं केसर की, तो मैंने अभी बाहर थोड़ा सूखने के लिए रखा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि उसमें नमी सी आ गई है। तो केसर हालांकि खराब नहीं होती, तो अब देखती हूँ दोस्तों, मुझे थोड़ी सी स्मेल सी आई तो मैं धूप में रखाई हूँ, और अगर ठीक हुई तो उसे दूध में मिक्स कर दूंगी, अदरवाइज मैं स्किप कर दूंगी केसर। तो ये है दोस्तों, और बस जल्दी से अब ये खीर तैयार हो जाए तो मैं, क्योंकि 6 बज गए हैं, खीर तैयार होती है मेरी, दूध में खौला आ रहा है, ये देखिए दूध अच्छे खौल जाए, देखिए आप रबड़ी की तरह हो जाएगा, तब मैं इसमें जो है मखाने डालूंगी और ड्राई फ्रूट्स डालूंगी। और ऐसे ही इसमें जब बिल्कुल खौला आ जाएगा, ये बिल्कुल वैसी हो जाएगी, बहुत गाढ़ा दूध हो जाएगा, तब मैं इसमें चावल, ड्राई फ्रूट्स और चीनी डाल के और सीटी लगा दूंगी। चलिए दोस्तों फिर बनाती हूँ इसको जल्दी से। लाइट चली गई थी, अब लाइट आ गई है, क्योंकि इन्वर्टर की लाइट थोड़ी हल्की होती है तो इतना दिखाई नहीं देता। अब लाइट आ गई है तो आप देखिए ये प्रॉपर बन गई है मखानों की खीर। इसमें मैंने मखाने, और ये आप देख सकते हैं मखाने, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने डाल दिए हैं, और इसे हल्की आंच पे होने रख दिया है। और इधर ये मेरी हो रही है चावल की खीर तैयार। इसमें आप देख सकते हैं मैंने ड्राई फ्रूट्स, चावल और ये सब डाल दिए हैं, और बस अब तो मैं इसमें लगा दूंगी सीटी, और ये मेरी चावल की खीर तैयार हो जाएगी, और उधर मेरी मखाने की खीर तैयार हो गई। तो ये दोनों खीर तैयार हो गई, क्योंकि दोस्तों चावल की खीर आज खाई नहीं जा सकती, क्योंकि ये तो शाम को जो है चंद्र देवता के आगे रखी जाएगी, और पूरी रात ये मैं छलनी से ढक के, और मतलब मैंने आपको बताया कि वो मेरे पीछे घर में जाल है, उसके नीचे मशीन रखी है, तो मशीन के ऊपर ढक के इसे भगोने में करके और चन्नी से ढक के मैं इसे रात भर रखी रह दूंगी, और सुबह को भोग लगा के ये खाई जाएगी। और मखाने की खीर हम आज खाएंगे, क्योंकि आज भी मीठा तो बनता है ना कुछ, तो वैसे तो सचिन जी कुछ ना कुछ मीठा लेके आएंगे प्रसाद के तौर पे, क्योंकि वो सुबह बोल रहे थे। लेकिन अगर आपने घर में त्योहार पे कुछ मीठा नहीं बनाया तो फिर त्योहार किस बात का भाई। चलिए तो बस अब मेरी खीर तैयार हो गई है दोनों, एक सीटी इसमें आ जाए और ये हल्की सी सिम हो जाए, 5 मिनट बाद ये दोनों मेरी तैयार हो जाएंगे। और अब मैं काटे जा रही हूँ पनीर, क्योंकि फटाफट पनीर की ग्रेवी तैयार करती हूँ और पनीर की सब्जी बनाती हूँ। इधर पूड़ी का आटा लगाती हूँ, और पूड़ी फिर सचिन जी के लिए मैं गरम गरम उतारूंगी, लेकिन अपने लिए मैं थोड़ी सी उतार के रख लूंगी, क्योंकि सचिन जी पूड़ी शौक से खाते नहीं है, तो वो जो भी खाएंगे 1, 2, 3 तो उनको तो मैं गरम गरम उतारूंगी, और अपने लिए मैं फिलहाल सेक के रख लूंगी, क्योंकि दोस्तों भूख बहुत लग रही है। जैसे ही व्रत तोड़ूंगी मैं तुरंत ही डिनर करूंगी, क्योंकि बहुत जोर की भूख लग रही है, क्योंकि आज मैंने सिर्फ मखाने और चाय पी हुई है और नमक खाया नहीं है। मतलब भूख का लगने का कारण यह है कि काम पूरे दिन करे हैं और नमक खाया नहीं है, तो शरीर की एनर्जी थोड़ी लो हो रही है। चलिए फिर जल्दी से करती हूँ डिनर की तैयारी।
दोस्तों खीर बन के तैयार हो चुकी है, मखाने की भी और चावल की भी। और मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। मैंने टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची का पेस्ट बना के और उसे आप देख सकते, ये उसमें सारे मसाले डाल के और अब इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ, क्योंकि जो व्रत की सब्जी होती है वो सरसों के तेल में नहीं बनाते। आप चाहे देसी घी में बनाएं या आप जो है देसी घी या रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे देसी घी की पर्सनली सब्जी पसंद नहीं है। मैं व्रत की सब्जी रिफाइंड में ही बनाती हूँ और खाती हूँ। तो ये मेरी जो है रिफाइंड में सब्जी बना रही हूँ मैं। और दोस्तों पनीर की सब्जी जब आप इस तरीके से बनाएं तब उसमें थोड़ा रिच टेक्सचर लाने के लिए, मतलब थोड़ा रिची फ्लेवर लाने के लिए आप उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं शाही पनीर की तरीके से बना रही हूँ, ये आप मेरी ग्रेवी हैं। और मैंने इसमें कस्तूरी मेथी मिक्स कर दी है दोस्तों। और अब मैं डालूंगी इसमें पनीर के स्लाइसेस। तो आप ये देख सकते हैं, बस इसको 1-2 मिनट चलाने के बाद और इसको मैं बंद कर दूंगी, क्योंकि नहीं तो पनीर घुल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब मेरी पनीर की सब्जी भी बन गई है। अब मैं पूड़ी का आटा मारूंगी और उसके बाद थोड़ी सी पूड़ी सेकूंगी दोस्तों। और इधर मेरी दोनों खीर भी बन के तैयार हो चुकी हैं। और दोस्तों मैंने मखाने की खीर तो हम दोनों के हिसाब से बनाई है, थोड़ी सी बनाई है, क्योंकि वो हम आज शाम को डिनर में खाएंगे। और जो मैंने चावल की खीर है वो थोड़ी मैंने ज्यादा मात्रा में बनाई है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सचिन जी कल जब ऑफिस जाएंगे तो उनके फ्रेंड सर्किल भी है, उनका स्टाफ, मतलब वो लोग सब साथ में ही लंच करते हैं। तो क्योंकि डाइनिंग एरिया है ऑफिस में, तो सबका साथ ही जो वहाँ का मतलब जो वहाँ लंच लगाते हैं वहाँ पे वेटर्स, तो वो सबका लंच साथ में ही लगाते हैं। कटलरी वगैरह वहीं ऑफिस की होती है सब। तो जब भी मैं इस तरीके की कुछ मीठा या कुछ स्पेशल बनाती हूँ तो मैं सचिन जी के साथ ऑफिस के लिए भी खूब सारी मात्रा में रखती हूँ। सचिन जी को भी खिलाना अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि सब लोग खाएं मन से, प्यार से, और विशेष दें, अच्छी दुआएं दें। तो बस दोस्तों फ्रेंड्स, तो मैंने जो चावल की खीर है वो ज्यादा मात्रा में इसलिए बनाई है कि मैं सचिन जी के साथ कल उनके फ्रेंड्स के लिए ऑफिस में भी रखूंगी। तो बस दोस्तों, और अब मैं जल्दी से पूड़ी का आटा मारती हूँ और पूड़ी सेकती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। और हाँ जी देखिए आप जैकी, कहाँ गया जैकी, ये रहा जैकी। जैकी जैकी मेरे बच्चे को नींदू आई हैं? आज अंडा नहीं मिला है जैकी को? कोई बात नहीं बेटा, व्रत है आज, है ना। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी से आटा मारने के बाद। दोस्तों 6:30 हो रहे हैं और मैंने व्रत खोलने का सारा इंतजाम कर दिया है। ये देखिए, ये है सब्जी मेरी तैयार पनीर की, और ये है पूड़ियाँ भी सेक ली मैंने। ये है मखाने की खीर, आप देख सकते हैं रबड़ी की तरह नजर आ रही है। और ये है चावल की खीर। और बस दोस्त, अब जाके जल्दी से मैं शावर लूंगी, क्योंकि अब आज पूर्णमासी का व्रत है और मैंने जैकी को खाना खिलाया था, इसलिए शावर लेने के बाद ही पूजा करूंगी। पूजा करने के बाद चंद्र देवता जब प्रकट हो जाएंगे आसमान में, तब उनको अर्घ देने के बाद अपना व्रत खोलूंगी। और तब तक सचिन जी भी आ जाएंगे, 7-7:30 तक चंद्र देवता भी आकाश में प्रकट हो जाएंगे। उनकी पूजा अर्चना आरती करने के बाद फिर अपना ये भोग जो भी बनाया है मैं और सचिन जी साथ बैठ के इसको खाएंगे दोस्तों। और चावल की खीर आज नहीं खाई जाएगी, इसको मैं चंद्रमा की रोशनी में रख दूंगी और सुबह पूजा करने के बाद, भोग लगाने के बाद इसको प्रसाद के रूप में हम खाएंगे। तो बस दोस्तों, अब मैं थक के चूर हो चुकी हूँ और भूख भी लग रही है, तो अब एनर्जी मेरी डाउन हो चुकी है। बस इसी के साथ अपना आज का ब्लॉग मैं समाप्त करती हूँ। अगर मेरा आज की मेहनत आपको इतू सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर 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 कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जय चंद्रदेव देवता की बोलते रहिए। धन्यवाद।